हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक राइबोसोम ऑफ क्लास 9 चैप्टर सेल। सो गाइस, राइबोसोम की बहुत कहानी चल रही थी। हमने स्टार्टिंग के टाइम में भी बताया कि राइबोसोम ये करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। राइबोसोम कोई तरह के एंजाइम्स प्रिपेयर कर रहा था जो लाइसोसोम में जा रहा था। एक डाइजेस्टिव एंजाइम था और एंजाइम इज ऑलवेज अ प्रोटीन, इसे याद रखें। तो राइबोसोम है क्या? यस, इट सिंथेसाइज प्रोटीन। ये प्रोटीन को बनाता है और ये जो प्रोटीन बनाता है पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में ये रिलीज्ड हो जाता है और साइटोप्लाज्म के हर एक ऑर्गेनेल्स के द्वारा इसको यूज किया जाता है। दूसरी बात, ये राइबोसोम बनता किसके हेल्प से है? तो राइबोसोम बनाता कौन है? न्यूक्लियोलस, जो कि आपके न्यूक्लियस में अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहला इसको डिस्कवर किसने किया? तो इसको सबसे पहले डिस्कवर जॉर्ज पैलेट ने किया इन 1955 और इसकी साइज जो है अप्रॉक्स 150 टू 250 एमस्ट्रॉन्ग में है। और एमस्ट्रॉन्ग का जो सिंबल होता है गाइस, आप यहां पर देखोगे तो ये वाला सिंबल है आपका। ठीक है, बोला क्या जाता है कि राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी हम लोग कहते हैं और इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन 1955। यस, वीडियो को पॉज करके हर एक पॉइंट को लिख ले। और हाँ, जरूरी है ये सारे पॉइंट्स रहने चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं एंड आप भी इसको डील कर पाओगे। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। बोला क्या जाता है कि प्रोटीन और आरएनए का इक्वल प्रोपोर्शन के द्वारा ये बना हुआ रहता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है गाइस? राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। और वैसा बात है, ये सबसे छोटा और साथ साथ में मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। तो मैं एक बात बता दूं, सीनियर क्लासेस में जब आप जाओगे तो इसे ऑर्गेनेली कहना बंद कर देना पड़ेगा। अभी तो आप इससे बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है, क्वेश्चन भी आता है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन अ सेल, तो आप बोलोगे आंसर में राइबोसोम। लेकिन सीनियर क्लासेस में से चूंकि मेम्ब्रेनलेस हो गया ना, तो मेम्ब्रेनलेस हो जाने के बाद हाउ इट कैन बी कॉल्ड एज अ ऑर्गेनेली। तो सीनियर क्लासेस में इसको क्या ऑर्गेनेली के तौर पे नहीं जाना जाता है। बट इन क्लास 9 यू कैन से दैट कि राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली। क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन है नहीं, हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि जब जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं, ऑर्गेनेली कैसे कहलाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या कि इट हैज अ राउंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद ग्रैनुलर देन? ग्रैनुलर मतलब दानेदार। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर दानेदार टाइप होता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर भी दो चीजों के बने होते हैं और अलग अलग दो। तो एक थोड़ा सा लार्जर यूनिट होता है और एक थोड़ा सा स्मॉलर यूनिट होता है। ठीक है, और लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट जो है आपके प्रोकैरियोट और आपके यूकैरियोट में वैरी करेंगे और हम इसकी बातें चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ इट वर्क्स इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं इट इज नोन एज इंजन ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ऑब्वियस सा बात है, इंजन ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि इसी के कारण क्या पूरा का पूरा आपका सेल वर्क कर रहा है, बिकॉज इट इज सिंथेसाइजिंग प्रोटीन ना, इट इज गिविंग द प्रोटीन टू द होल सेल एंड द होल सेल इज कंज्यूमिंग द प्रोटीन एंड वर्किंग ऑन इट। एंड दूसरा इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, बिकॉज इट इज रिलीजिंग फैक्टर, बिकॉज इट इज रिलीजिंग प्रोटीन फ्रॉम देयर। उसके बाद इट इज अबंडेंट इन पैंक्रियाज सेल एज इट हेल्प्स इन डाइजेशन। देखिए, पैंक्रियाज या फिर पैंक्रियाटिक सेल कह सकते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ पैंक्रियाज देन? हमें पता होना चाहिए कि जो पैंक्रियाज है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ अवर बॉडी और इसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। और साथ साथ में पैंक्रियाज के दो फंक्शन होते हैं, इसलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। पैंक्रियाज का एक फंक्शन है जो कि एक पैंक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करता है, जिस जूसेस के कारण से डाइजेशन में मदद होती है, जैसे कि लाइपेज और आपका ट्रिप्सिन। तो बोला जाता है कि कोई भी डाइजेशन के लिए आपको एंजाइम की जरूरत है। तो कोई भी डाइजेशन के लिए अगर कोई एंजाइम की जरूरत है, एंजाइम इज अ प्रोटीन इटसेल्फ। तो चूंकि ये डाइजेशन में जाकर कोई एंजाइम सीक्रेट होता है तब जाके डाइजेशन अक्वायर आउट होता है, तो इसीलिए पैंक्रियाज में ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। पैंक्रियाज का और एक वर्क क्या है? ये इंसुलिन की सीक्रेशन भी करता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकागोन की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन को सीक्रेट करके क्या उसको बैलेंस कर देता है, नहीं तो अदरवाइज द पेशेंट्स विल सफर फ्रॉम द डायबिटीज। ठीक है, जिसे हम शुगर का बीमारी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? इट इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। ऑब्वियस सा बात है, ये कहां सिंथेसाइज होता है? तो न्यूक्लियोलस के द्वारा होता है। न्यूक्लियस इज अवेलेबल इन द न्यूक्लियस पोर्शन, तो न्यूक्लियोलस में इसको सिंथेसाइज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब इसके बाद देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। देखो गाइस, एकदम पेशेंटली, राइबोसोम का इतना पॉइंट्स 9 के लिए बहुत सारे बुक्स में नहीं रहता है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू मोर कंटेंट। आप इसे पढ़ो ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? हमने आपको क्या बोला कि ये आपका इंजन ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है और इसके राउंड एंड ग्रैनुलर शेप होते हैं। तो हम लोग थोड़ा इस पे बात करेंगे। होता क्या है, बोला क्या जाता है कि इसके दो टाइप हैं। देयर आर टू टाइप्स। एक बोला जाता है 70s राइबोसोम और एक बोला जाता है 80s राइबोसोम। इस 70s और 80s का मतलब क्या है?
S stands for Swedberg unit. It's a kind of measurement unit. ठीक है, तो 70s और 80s के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। तो देखा क्या जाता है कि मैक्सिमम तौर पे जो 70s है वो आपके प्रोकैरियोट में पाया जाएगा और यूकैरियोट में भी पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट की किस में? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसमें पाया जाएगा। तो पहले हम लोग समझें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर, तो एक बात हमारा क्लियर आउट होता है कि जो यूकैरियोटिक ये कंटेंट है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये कहीं ना कहीं कहाँ प्रोकैरियोटिक के ही एडवांस्ड वर्जन है जो कि यूकैरियोट में आए, ये कहा जाता है। तो जो प्रोकैरियोट की बात आती है जिसमें 70s राइबोसोम है, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, तो प्रोकैरियोट में देखिए इसका क्या होगा, जब ये 70s को डिवाइड किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है एक लार्जर सब यूनिट होगा और एक स्मॉलर सब यूनिट होगा, isn't it? 70s हमारा है वो लार्जर यूनिट में 50s का रहता है और स्मॉलर यूनिट में 30s का रहता है। तो आप बोलोगे सर 50 + 30 = 80, तो हम इसको 70s क्यों कहते हैं? नहीं तो फिर तो गलत हो जाएगा। तो गाइज जब कभी भी, एक सिंपल सी बात है, ये लार्जर यूनिट था इसका 50s का और स्मॉलर यूनिट था इसका 30s का, लेकिन जब भी ये ज्वाइन हो जाएगा, इट इज ज्वाइनिंग, अगर ये ज्वाइन हो जा रहा है तो जो बीच में स्पेस थे वो क्या होंगे? घट जाएंगे। अब बीच में जो है 10s का स्पेस घट जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? 70s। लेकिन जब इसको अलग किया जाता है तो क्या रहता है? उसका 80s का स्पेस रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड। जब हम बात करते हैं यूकैरियोट में, जब हम बात करेंगे यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट को हम लोग कहते हैं क्या? 80s राइबोसोम। ठीक है, लेकिन यहां भी थोड़ा सा है प्रॉब्लम, देखते हैं कैसे। तो बोला क्या जाता है कि 80s राइबोसोम का जो लार्जर यूनिट है और जो स्मॉलर यूनिट है, तो लार्जर वाला 60s का है और स्मॉलर वाला 40s का है, जो कि अब मर्ज करने के बाद कितना हो जाएगा? 80s। एक्चुअल में कितना था? ये 100s था, लेकिन ये कितना हो गया? 80s का हो गया। एज इट इज गेटिंग फिक्स्ड, जैसे ये दो साथ में मिल जाते हैं, मर्ज करते हैं, तो जो बीच का स्पेस वो घट जाता है एंड इट चेंजेस इनटू दिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस गाइस। तो फिर गाइस पूछा जाता है कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इस प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन मदद करते हैं? तो देखिए होता क्या है, इसमें 3 तरह के आरएनए होंगे। एक होगा mRNA, एक होगा rRNA, एक होगा tRNA। mRNA stands for messenger RNA, rRNA stands for ribosomal RNA, tRNA stands for transfer RNA। एक होगा rRNA, एक होगा tRNA। mRNA stands for messenger RNA, rRNA stands for ribosomal RNA, tRNA stands for transfer RNA। ठीक है, ये तीनों काम कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये जो मैसेंजर RNA आप देख रहे हो, ये क्या करेगा? अगर देखा क्या जाता है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि लार्जर यूनिट होता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है, तो जो बीच से है, ठीक है, तो बीच से हमारा रन करता है कौन सा? mRNA, और ये जो आप देख रहे हो tRNA, ये ऊपर रहता है। तो जो मैसेंजर RNA उसका काम क्या है? इसे ये डिसाइड ये करता है कि कौन सा प्रोटीन को बनाना है। ठीक है, और जो आप ट्रांसफर RNA देख रहे हो ना, ये ट्रांसफर RNA क्या करता है? ये कलेक्ट करता है अमाइनो एसिड्स को, और अमाइनो एसिड्स को कलेक्ट करके ही क्या होता है, क्योंकि वी ऑल नो दैट द चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज नोन एज व्हाट? प्रोटीन। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या प्रोटीन का प्रिपरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। आई होप एंड आई थिंक दैट each and every question will get solved by this video. Just repeat the video, watch the video, ठीक है, don't worry। and हाँ, आज की वीडियो में लाइट थोड़ी कम है क्योंकि I was suffering from load shedding and all, so just cooperate and don't worry, and I think that the video is good. Just go through the video, don't panic, we are over here and we will be there. Just watch the video and share the video and like the channel and subscribe the channel. That's all. Thank you class.